Yes. Very good morning, everyone. So today I'm going to teach you about Mendelian disorders, right? So let us discuss what are the Mendelian and chromosomal disorders. Firstly, we will cover that Mendelian disorders. What are Mendelian disorders? So here you can clearly see Mendelian disorders are caused due to alteration और म्यूटेशन इन सिंगल जीन। बेटा अगर कहीं पे भी सिंगल जीन में कोई भी अल्ट्रेशन आती है, म्यूटेशन आती है, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बोलते हैं। These are called as Mendelian disorders because क्यों इनको कहा जाता है बेटा? क्योंकि these follows Mendel's principle of inheritance, right? बेटा फर्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो है हमारे पास हेमोफेलिया। ठीक है, हेमोफेलिया में हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज हेमोफेलिया। सो यस, हेमोफेलिया ये हमारा फर्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर है। ठीक है, सबसे पहले जो आपको याद रखनी है बात वो ये याद रखनी है कि ये कौन सी डिसीज है, कौन सा डिसऑर्डर है। तो हियर यू कैन क्लियरली सी दिस इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब क्या है बेटा? सेक्स लिंक्ड मतलब क्या है? जैसे कि हमने पहले पेडिग्री में पढ़ा कि व्हाट इज सेक्स लिंक्ड। सेक्स लिंक्ड मतलब जैसे मदर से किसको जाएगा? सन, फादर टू डॉटर। ऐसे अगर पास हो रही है जनरेशन में ट्रेड्स तो वो सेक्स लिंक्ड होगी। रिसेसिव का मतलब क्या बेटा? स्कीपिंग ऑफ जनरेशन हुई है, मतलब हर जनरेशन में पास नहीं हो रही है ये ट्रेड, किसी जनरेशन में है और किसी जनरेशन में स्किप्ड है। तो इसलिए ये क्या हुआ? रिसेसिव डिसऑर्डर। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लीडर्स डिजीज। क्यों बोलते हैं बेटा इसको ब्लीडर्स डिजीज? बिकॉज इट इज लिंक्ड विद ब्लड, राइट? ब्लीडिंग के साथ लिंक होगी तभी इसको ब्लीडर्स डिजीज बोलते हैं। ठीक है, ब्लीडर किसको बोलते हैं बेटा? अभी हम पढ़ेंगे कि क्या है ब्लीडर्स डिजीज, क्यों कहा गया, राइट? तो आगे आप देखेंगे पेशेंट कंटिन्यूज टू ब्लीड इवन विद अ माइनर कट कॉज ऑफ डिफेक्ट इन ब्लड क्लोटिंग और कोagulation। बेटा इसमें क्या होता है पर्टिकुलरली अगर एक सिंपल सा कट भी लग जाता है किसी को, किसी पेशेंट को जिसको हेमोफीलिया है, इट अ सिंपल कट कैन लीड टू अ डेथ, राइट? तो क्योंकि यहाँ पे मेजरली जो ब्लड क्लोटिंग है या कोagulation है वो नहीं हो पा रही है। वो क्यों नहीं हो पा रही है बेटा? इसमें जो जीन है या अलील है जो कि कोagulation के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो डिफेक्टेड होती है। हियर यू कैन क्लियरली सी द जीन फॉर हेमोफीलिया इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। कहाँ पे लोकेट होती है बेटा? एक्स क्रोमोसोम पे लोकेट होती है, इसीलिए इसको एक्स लिंक्ड या फिर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर भी बोला जाता है। मोर मेल्स आर सफर फ्रॉम द हेमोफीलिया देन द फीमेल। बेटा इसमें क्वेश्चन आता है व्हाई? क्यों भाई, क्यों? क्यों? यहाँ पे क्वेश्चन आता है बेटा यहीं से, ये एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, यहीं से बनता है क्वेश्चन। व्हाई मेल्स suffer, the more males suffer from the hemophilia than the females। तो बेटा साथ ही में आंसर भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे। because in males the single gene for the defect is able to express as male have only one x chromosome। बेटा अगर मेल में ये है चीज, ठीक है, क्योंकि मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, एक आपको पता है क्या होता है मेल में? एक एक्स होता है, एक मेल में क्या होता है बेटा? वाई होता है। तो अगर हेमोफीलिया के लिए हम एच लेते हैं बेटा, तो अगर मेल में है तो दैट विल बी एक्स के ऊपर, क्योंकि ये आपने पढ़ा अभी कहाँ पे लोकेट होती है जीन? सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे। तो मेल में एक ही क्रोमोसोम होता है, अगर उसके ऊपर भी एच आ गया हेमोफीलिया का तो हम कह सकते हैं ना बेटा मोर मेल सफर फ्रॉम द हेमोफीलिया देन द फीमेल्स बेटा, राइट? मोर मेल्स सफर फ्रॉम हेमोफीलिया देन द फीमेल, क्योंकि हमें पता है मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, अगर उसके ऊपर भी एच हुआ, ठीक है जी, तो मेल क्या हुआ बेटा? सफरर हुए। फीमेल के पास ऑप्शन होता है ना, फीमेल में क्या होता है? ऐसे होता है एक्स एक्स टू क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अगर एक के ऊपर एच है मानिए, तो वो क्या बनेगी बेटा? कैरियर बनेगी। क्या बनेगी? कैरियर बनेगी। यस, अगर दोनों के ऊपर दोनों एक्स, क्योंकि दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ना बेटा फीमेल के पास, तो अगर दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर एच एच जो है हेमोफीलिया की जो जीन है वो पास हुई है, लगी हुई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? वो फीमेल कौन सी होगी आपकी? वो सफरर होगी बेटा, शी विल बी अ सफरर। ठीक है, वो पास तो कर सकती है लेकिन खुद वो सफर भी कर रही है, सफरर भी होगी। तो इसका ये मतलब है बेटा। आगे देखेंगे, जस्ट वेट। यस,
The defective alleles produce non-functional protein which later forms a non-functional cascade of proteins involved in the blood clotting. बेटा क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डिफेक्टेड एलील्स होंगे बेटा, दे प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल प्रोटीन, वो कुछ ऐसे प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि क्या होंगे, नॉन फंक्शनल होंगे, विच लेटर फॉर्म अ नॉन फंक्शनल कैस्केड। बेटा खुद ही नॉन फंक्शनल प्रोटीन जस्ट वेट, खुद ही नॉन फंक्शनल कैस्केड है ना, तो वो कैसा प्रोटीन है, तो कैस्केड भी कैसा बनाएगा, कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स भी कैसा बनाएगा, नॉन फंक्शनल बनाएगा, राइट। जो कि ब्लड क्लोटिंग में इंपॉर्टेंट थे, अब वो नॉन फंक्शनल है, इसलिए ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी। अगर ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी, अगर ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी तो आप कह सकते हो कि रेगुलरली ब्लीडिंग होगी, राइट। तो इसीलिए इसको ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं, इसीलिए कहते हैं अगर हीमोफीलिया किसी को है और उस पे सिंगल भी कट लग जाता है, हल्का सा कट भी, इट कैन लीड टू डेथ बेटा, इट कैन लीड टू डेथ, यस। फीमेल सफर फ्रॉम दिस डिजीज ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसके हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आपको लग रहा है ना कि बहुत इजी लाइन है, कोई बात नहीं आती है, लेकिन यहीं से क्वेश्चन आते हैं बेटा, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं हम, है ना। तो बड़े ध्यान से हर एक लाइन पढ़नी है। क्या कह रही है एनसीईआरटी, कह रही है फीमेल सफर्स फ्रॉम दिस डिजीज ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। फीमेल सफर कब बनेगी, जब होमोजाइगस कंडीशन होगी बेटा, ये वाली कंडीशन होगी होमोजाइगस कंडीशन, ये वाली होमोजाइगस मतलब क्या, सेम होमोजाइगस कंडीशन, राइट, होमोजाइगस कंडीशन बेटा, ये वाली एक्स एच, राइट, उसको हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस कंडीशन कहेंगे। बेटा ये कहाँ पे देखने को मिली थी हमें, क्वीन विक्टोरिया वाला केस है बेटा ये, ठीक है, कौन सा केस है, क्वीन विक्टोरिया वाला केस है, क्योंकि वो एक सफरर थी बेटा, ही शी वाज अ सफरर ऑफ दिस डिजीज एंड प्रोड्यूस हिमोफिलिक ऑफस्प्रिंग्स। कैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए थे, एक हिमोफिलिक ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए थे बेटा। दिस इज अबाउट हेमोफिलिया, हेमोफिलिया क्या है, ठीक है। ब्लीडर्स डिजीज क्यों कहा जाता है, ये आपने पढ़ना है, क्यों कहा जाता है, आपने देखा डिफेक्टिव प्रोटीन है, डिफेक्टिव प्रोटीन कैस्केड प्रोड्यूस किया, जो कि नॉन फंक्शनल क्लोटिंग फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। अगर फंक्शनल क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे तो क्लोटिंग नहीं होगी, सिंगल कट कैन लीड टू अ severe bleeding, that is why it is called as bleeders disease, right। Now moving towards the next disease, next कौन सी बेटा, very important, sickle cell anemia, yes, sickle cell anemia। Now what is sickle cell anemia बेटा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सिकल सेल एनीमिया की, कि सिकल सेल एनीमिया कौन सा ट्रेट है बेटा, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है बेटा सिकल सेल एनीमिया। व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, नाउ ऑटोसोमल लिंक क्या है बेटा, ऑटोसोमल लिंक्ड है मतलब कि ऑटोसोमल जो भेदभाव ना करते हो, हमने पेडिग्री पढ़ी, उसमें हमने देखा कि ऑटोसोमल क्या होता है, जब कभी मेल एंड फीमेल में भेदभाव ना हो, इक्वल मेल एंड फीमेल जो है वो अफेक्टेड हो, तब हम ऑटोसोमल बोलते हैं। रिसेसिव क्यों बोलेंगे बेटा, रिसेसिव इसलिए बोलेंगे क्योंकि हर जनरेशन में नहीं होगा, स्किपिंग होगी जनरेशन की, ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, हमारी रिसेसिव ट्रेट है। दिस डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय, कौन कंट्रोल करता है बेटा इस डिजीज को, सिंगल पेयर ऑफ अलील, HbA HbS, राइट, ठीक है। ओनली द होमोजाइगस इंडिविजुअल HbS शो दिस टाइप ऑफ डिजीज्ड फिनोटाइप। बेटा इसका मतलब समझिए, अगर HbS होगा तब वो क्या होगा, सफरर या कैरियर, सफरर होगा बेटा, ठीक है। एंड द हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, माने HbA HbS वाली कंडीशन होगी, तो वो क्या होगा, तो वो होगा कैरियर बेटा। ये कौन होगा, ये होगा आपका सफरर, जिसमें दोनों में HbS है। अगर एक ए और एस है HB पे, हीमोग्लोबिन पे, तो वो क्या होगा बेटा जी, कैरियर होगा, वेरी गुड, कैरियर होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन, बेटा ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आइडियल एग्जांपल क्या है पॉइंट म्यूटेशन की, तो आप बोलेंगे कि मैम सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया इज अ, मेरे को एक मिनट हाईलाइट करने दो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों होती है डिजीज, ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन। बेटा पॉइंट म्यूटेशन क्या था, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे क्या था, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे अगर चेंज आए,
ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। एक आपने फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी पढ़ी थी बेटा, लेकिन पॉइंट म्यूटेशन के कारण कौन सी डिजीज हो रही है, सिकल सेल एनीमिया। बेटा इसमें हम क्लियरली पढ़ेंगे। अगर मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊं, वेट वेट वेट, एक डायग्राम दिखाती हूँ आपको। यस, हियर हियर यू कैन क्लियरली सी बेटा, ये एक नॉर्मल हेमोग्लोबिन की एचबीए जीन है, ये एक सिकल सेल की हेमोग्लोबिन की जीन है। ठीक है, नॉर्मल के लिए उन्होंने ए लिया हुआ है एंड सिकल सेल के लिए एस लिया हुआ है। जो नॉर्मल है उसमें अगर आप देखेंगे गैग, दिस इज गैग, राइट। और गैग की जगह आपने यहाँ देखो ए था, ये सिंपल ए था, और यहाँ पे क्या है बेटा, क्या है, टी है। ठीक है ना, जहाँ पे गैग था, जहाँ पे जी, टी, जी है। इसके कारण डीएनए में ये चेंज होने के कारण आपको पता है, सेंट्रल डोमा आपने पढ़ा है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम एमआरएन ट्रांसलेशन। ठीक है, ये सारा को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोमा बोलते थे। यहाँ पे जब एमआरएनए बनेगा इससे, तो क्या बनेगा बेटा, नॉर्मल में गैग बनेगा। लेकिन जिनको सिकल सेल एनीमिया होगा उनका एमआरएनए कैसा होगा, उनमें गैग की जगह क्या बन रहा है, गग बन रहा है बेटा। इन प्लेस ऑफ गैग व्हाट इज फॉर्म, दिस इज दिस इज गग बेटा, क्या है, गग है, राइट, दिस इज गग। एक तो यहाँ पे चेंज आ गया, आप क्लियरली देख सकते हो, किसके कारण, इसके कारण चेंज आया था। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास प्रोटीन बना, ट्रांसलेशन हुई ना बेटा, उसके जो हमारा प्रोटीन बना वो क्या बना, ये देखो प्रोटीन अमाइनो एसिड्स की चेन है यहाँ पे देखो आप, सारा सेम है, सिर्फ गैग और गग के कारण चेंज कहाँ पे आया, सिक्स्थ ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। कहाँ पे बेटा, सिक्स्थ पोजीशन पे। याद रखना है आपने बेटा, क्या याद रखना है कि सिक्स्थ पोजीशन पे आपका ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। किस केस में, जिनमें क्या होगा बेटा, सिकल सेल अनीमिया होगा। तो इसलिए इस पेप्टाइड को क्या बोल दिया गया, एचबीए पेप्टाइड। इस पेप्टाइड को क्या बोल दिया गया, एचबी एस पेप्टाइड बेटा जी, राइट। तो पढ़ लेते हैं बेटा, एनसीईआरटी क्या कर रही है, कह रही है बेटा, इसमें देखो जो अमाइनो एसिड की चेन है इसमें भी डिफरेंस आया, वेलिन ने रिप्लेस कर दिया ग्लूटामिक एसिड को। ठीक है, यही चीज हमारी एनसीईआरटी बोल रही है। जरा हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, इसकी रीडिंग ले लेते हैं, एनसीईआरटी क्या कहती है, जस्ट वेट। यस, हाँ, ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन द ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन बेटा। एक सेकेंड, पेन नहीं चल रहा बेटा। यस, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द वेलिन। कौन सी पोजीशन पे बेटा जी, सिक्स्थ पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे, सिक्स्थ पोजीशन पे, ये याद रखना है आपने, यहीं से क्वेश्चन आते हैं बेटा। सिक्स्थ पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबुलिन चेन ऑफ हेमोफिलिया या हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, सॉरी हेमोग्लोबिन या हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, राइट। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रही है एनसीईआरटी, yes, it occurs due to the single base substitution at 6 codon of beta globulin gene from GAG to GUG. Change हुआ था बेटा जी. Mutated hemoglobin molecule undergo polymerization under low oxygen tension causing the change in the shape of RBCs. इनके कारण क्या होगा, RBCs में चेंज आएगा। RBC की शेप यहाँ पे अगर आप देखो बाइकनकेव है, और जब सिकल सेल एनीमिया हुआ तो इनकी शेप क्या बन गई बेटा, इलोंगेटेड सिक्का लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इलोंगेटेड सिक्का लाइक स्ट्रक्चर बन गया, जिसके कारण एज अ रिजल्ट ऑफ विच व्हाट इज हैपनिंग, द सेल कैन नॉट पास थ्रू द नैरो कैपिलरीज। अब सेल्स पास ही नहीं हो पाए क्योंकि सेल्स नैरो हो चुके हैं, इलोंगेट हो चुके हैं, कैपिलरीज में से पास नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो क्या हो जाएंगी बेटा, क्लॉग हो जाएंगी। अगर वो क्लॉग हो जाएंगी, does affect the blood supply to the different organs. This is all about the second Mendelian disorder, that is sickle cell anemia beta. Moving towards the next, that is phenylketonuria. Phenylketonuria beta, next third disease is phenylketonuria. So what is phenylketonuria? What is phenylketonuria? बेटा ये आपने ना पहले भी पढ़ी है एक बार डिजीज फिनाइलकीटोनुरिया, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, फिनाइलकीटोनुरिया क्या है बेटा, इनबोर्न एरर है। कौन सा एरर है, इनबोर्न एरर है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये कौन सी ट्रेट है, इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। कौन सी, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम। बेटा इसमें क्या होता है, पहले कहानी सुनो बेटा, ठीक है, पहले कहानी सुनो, क्या हो रहा है फिनाइलकीटोनुरिया में।
ठीक है। फिनाइलकीटोनुरिया में जिन पेशेंट्स को या जिन लोगों को फिनाइलकीटोनुरिया होता है, क्या होता है उनमें जो एक एंजाइम है, एंजाइम का नाम क्या है, फिनाइल अलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है। नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मल इंसान की बॉडी में जो फिनाइल अलेनिन होती है ना, वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो रही होती है। ठीक है, नॉर्मल जो फिनाइल अलेनिन होती है वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो रही होती है बेटा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज फिनाइल अलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। लेकिन जिनको फिनाइलकीटोनुरिया होता है उनमें ये जो एंजाइम है ना, फिनाइल अलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ये बेटा आप कह सकते हो कि ये एब्सेंट होता है। ठीक है, इस इंडिविजुअल में ये एंजाइम एब्सेंट होता है। बेटा अगर ये एंजाइम एब्सेंट होगा तो फिनाइल अलानीन से टायरोसिन बनेगा क्या, बनेगा क्या? नो, नो। ठीक है, नहीं बनेगा। अगर एंजाइम नॉन प्रेजेंट है, प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर आपका फिनाइल अलानीन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है जी। अगर कन्वर्ट नहीं होता तो फिर देखेंगे क्या होगा बेटा, अगर कन्वर्ट नहीं होगा तो फिनाइल अलानीन क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। राइट, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है और कन्वर्ट किस में हो जाता है बेटा, फिनाइल पार्विक एसिड में, और उसके कुछ डेरिवेटिव्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। जिसके कारण क्या क्या होता है, जिसके कारण हो सकता है मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है ये। ठीक है, जो हमारा फिनाइल अलानीन एक्यूमुलेट हुआ है और किसके में कन्वर्ट हो चुका है, फिनाइल पारोइक एसिड में। राइट, वो क्या कर सकता है, ब्रेन डिसफंक्शनिंग कर सकता है, हार्म कर सकता है ब्रेन को, ब्रेन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। राइट। आखिर बेटा फिनाइल अलानीन इज आल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, ये यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट हो सकता है बिकॉज ऑफ इट्स पुअर अब्सॉर्प्शन बाय द किडनी। सो दिस इज फिनाइल कीटोनुरिया बेटा। ठीक है जी। मैं आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ रही हूँ, आपने मेरे को बताना है बेटा कमेंट सेक्शन में कि फिनाइल कीटोनुरिया जो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है या फिर प्लायोट्रॉफी की एग्जांपल है, किसकी एग्जांपल है, किसके अंडर पड़ा था आपने फिनाइल कीटोनुरिया। राइट, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ, दैट इज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया बेटा। राइट, हम पढ़ेंगे थैलेसीमिया को। थैलेसीमिया क्या है, अगेन इट इज ऑल्सो ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। बेटा ये सबका चाहे तो एक चार्ट बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या है, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। ये क्यों होता है बेटा, या तो म्यूटेशन आई है या डिलीशन आई है जिसके कारण सिंथेसिस होनी रुक गई है, किसकी, ग्लोबुलिन चेन की। जो हीमोग्लोबिन की दो ग्लोबुलिन चेन होती है, एक आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, एक अल्फा ग्लोबुलिन चेन होती थी, ठीक है, एक बीटा ग्लोबुलिन चेन होती थी। बेटा अगर अल्फा ग्लोबुलिन चेन इफेक्टेड है तो उसको हम अल्फा थैलेसीमिया बोलेंगे, अगर बीटा चेन इफेक्टेड है तो उसको बीटा थैलेसीमिया बोलेंगे। देखिए पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी क्या कहती है। It occurs due to either mutation or deletion, resulting in the reduction or reduced rate of synthesis of one of the globulin chains of the hemoglobin. Anemia is the characteristic of this disease. बेटा इससे होता क्या है, बेटा एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है, अनीमिया हो जाता है। राइट, थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। बेटा थैलेसीमिया की दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं, एक है अल्फा थैलेसीमिया, ठीक है, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबुलिन चेन इफेक्ट हुआ होगा। ठीक है बेटा जी, अल्फा ग्लोबुलिन चेन इफेक्ट हुआ होगा। देन इट इज कंट्रोल्ड बाय क्लोजली लिंक्ड, बेटा ये आपने जरूर याद रखना है, मेरे को हाईलाइट करने तो बेटा ये आपने जरूर याद रखना है कि ये कौन इसको इफेक्ट करता है। इट इज कंट्रोल्ड बाय, और इट इज कंट्रोल्ड बाय क्लोजली लिंक्ड जीन्स, कौन सी बेटा, HbA1 HbA2 ऑन द क्रोमोसोम नंबर 16, ये आपने याद रखना है। occur due to the mutation or deletion of one or more of the four genes बेटा। ठीक है जी, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट देखेंगे बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया पढ़ लिया हमने, क्रोमोसोम नंबर 16, और जीन्स कौन सी है बेटा, HbA1 एंड HbA2। अगर हम बीटा थैलेसीमिया की बात करें जो कि सेकेंड टाइप है थैलेसीमिया की, उसमें किसकी प्रोडक्शन इफेक्ट होती है, बीटा थैलेसीमिया नाम है क्यों पड़ा होगा, क्योंकि बीटा बीटा ग्लोबुलिन चेन इफेक्ट होगी, इसलिए इसका नाम बीटा थैलेसीमिया पड़ा। राइट, तो बीटा ग्लोबुलिन चेन इज इफेक्टेड, इट अकर्स ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ HbB जीन्स ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं नीट में भी कि क्रोमोसोम नंबर 16 का किसका था, क्रोमोसोम नंबर 11 किस में इफेक्ट था। तो बेटा क्रोमोसोम नंबर मतलब बीटा थैलेसीमिया, क्रोमोसोम नंबर 16 मतलब अल्फा थैलेसीमिया। ठीक है बेटा जी, इज इट क्लियर बेटा, यस, ओके।
Moving towards the next is color blindness. Again, very important. Color blindness. यस, कलर ब्लाइंडनेस। तो बेटा कलर ब्लाइंडनेस में भी अगर आप देखेंगे ये कौन सी डिजीज है बेटा? अगेन सेक्स लिंक्ड है बेटा, सेक्स लिंक्ड है एंड रिसेसिव डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक्ड एंड रिसेसिव डिसऑर्डर। इट रिजल्ट्स इन डिफेक्ट इन ईदर रेड और ग्रीन कॉर्न आई। ठीक है बेटा जी, ग्रीन और रेड कलर डिस्टिंग्विश करने में प्रॉब्लम आती है इसमें। ठीक है, resulting in the failure to discriminate between the red and the green color. Then the gene for the colorblind is present on बेटा X linked है ना, देखिए ना बेटा, सोचो X linked recessive disorder है ना बेटा, X linked मतलब सेक्स लिंक्ड, तो X क्रोमोसोम पे ही पड़ी होगी इसकी जीन। वेरी क्लियर कि कहाँ पे प्रेजेंट होगी, X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगी। अगेन जैसे हेमोफीलिया में था, इसमें भी इट इज ऑब्जर्व्ड मोर इन मेल्स। इसका भी आंसर सेम आएगा बेटा, मेल्स में ज्यादा क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो मेल्स में यहाँ पे ना सफरर बनने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, वो कैरियर नहीं बन सकते ना बेटा, क्योंकि उनके पास एक ही एक्स है। अगर एक एक्स के ऊपर भी सी आ गया कलर ब्लाइंडनेस का, तो वो सफरर बनेंगे। ठीक है, उनको हम ना नीचे मौका नहीं देती मेल्स को कि वो कैरियर बने, उनको डायरेक्ट कहते हैं भाई आप कैरियर नहीं बन सकते, आप डायरेक्टली सफरर बनो। राइट, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे मेल ज्यादा इफेक्टेड है, रियल लाइफ में भी अभी मेल ज्यादा इफेक्टेड है। सो एनीवे, मेल ज्यादा इफेक्टेड है because of the presence of only one chromosome, X chromosome, as compared to the two X chromosomes in the female, right? It occurs only 8% in males and 0.4% females. बेटा जी, यहाँ से आपको बड़ा तगड़ा रीजन आ सकता है, अच्छे से, हाँ, अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको। यस, कहाँ चला गया? इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ अगेन विद अनदर पेन नाउ। यस, इसको हाईलाइट कर देते हैं हम। ठीक है, इसमें इन्होंने बोला है कितने परसेंट, 8% मेल में बेटा, 8%। और देखो फीमेल्स कितनी सी हैं, सिर्फ 0.4% फीमेल्स है। क्यों? क्योंकि फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है और मेल के पास नेचर नहीं देती है इसको ये मौका कि वो कैरियर बने सके, तो उसमें सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो ज्यादा इफेक्ट कौन होगा यहाँ पे? मेल ज्यादा इफेक्ट होंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। थैंक यू सो मच।